तो सबसे पहले एसिड का नाम आते ही हमारे मन में आता है कि सर इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। ऐसा कोई भी कंपाउंड जो कि H+ को डोनेट करे, यानी कि जो भी H+ को डोनेट करेगा हम लोग बोलेंगे वो एसिडिक नेचर का है। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। जैसे ही एसिड नाम आएगा हमें क्या करना है, सबसे पहले एक H+ को भगाओ, एक कॉन्जुगेट बेस बना दो। एसिड वाले के साथ में कॉन्जुगेट बेस बनेगा। यहां पर 3 डिफरेंट कंपाउंड है, CH3NH2, CH3OH, CH3SH। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ से मेडिकल के अंदर क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कौन से कंपाउंड है और उनके हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ की कंपैरिजन कैसे करेंगे। यानी कि हमें डिफरेंट कंपाउंड मिल जाए तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन हमें करना आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को। तो सबसे पहले एसिड का नाम आते ही हमारे मन में आता है कि सर इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। ऐसा कोई भी कंपाउंड जो कि H+ को डोनेट करे, यानी कि जो भी H+ को डोनेट करेगा हम लोग बोलेंगे वो एसिडिक नेचर का है। तो चलिए सपोज करिए हमने एक एग्जांपल लिया, ये है हमारे पास में Ha, ये कंपाउंड है और ये है एसिडिक नेचर का। अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये एसिडिक है, तो इससे एक H+ को रिमूव करिए। तो हमने सबसे पहले यहाँ से एक H+ को रिमूव किया। जैसे ही H+ को रिमूव किया तो A पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। और ये जो नेगेटिव चार्ज आता है, अगर इसने H+ डोनेट किया तो ये एसिड होगा। और एसिड को H+ डोनेट करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज वाला स्पीशीज बनता है इसको बोला जाता है कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम लोग बात करते हैं Ka की। Ka क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। यानी कि जब भी हम लोग एसिड में से H+ को रिमूव करेंगे और कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, हम लोग बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर Ka की। तो चलिए ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। नोट करेंगे इस पॉइंट को। Ka क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट और A रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एसिड का है। ओके, तो चलिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट, जो भी हमने स्टार्टिंग में लिया है। तो यहाँ पर हमें एक H+ बनता हुआ दिख रहा है और एक A- बनता हुआ दिख रहा है। यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को ऊपर रखना है और Ha यानी कि सब्सट्रेट जो हमने लिया था उसकी कंसंट्रेशन को यहाँ पर रखना है। तो Ka की डेफिनेशन समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के। जब भी कोई डिफरेंट क्वेश्चंस मिले तो हम लोग कैसे कंपैरिजन करने वाले हैं, तो उसके लिए हमने आपके एक सीरीज बनाई है। अगर कभी एग्जामिनर हमें Ka लिख के दे, एसिड का मतलब क्या हुआ, जो जितना जल्दी H+ डोनेट करेगा उतना ही एसिडिक होगा, और जितना जल्दी H+ डोनेट करेगा मतलब उसका Ka उतना ही ज्यादा है, बिकॉज Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+। यस और नो। तो जैसे ही हम लोग बात करेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ Ka के प्रोपोर्शनल होती है या फिर मैं बोलूंगा H+ के प्रोपोर्शनल है, यस और नो, क्लियर। तो Ka और H+ क्लियर हुआ। चलिए एक और कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। हम लोग जो बात करते हैं pH बराबर होता है माइनस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+, यस और नो। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग काफी अच्छे से इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर H+ के कोई चीज प्रोपोर्शनल है तो pH में क्या रिलेशन है, माइनस लॉग, यानी कि 1/pH हो जाएगा। यानी कि अगर एग्जामिनर हमें कभी H+ या pH की वैल्यू दे तो हमें उस डेटा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अटेंड करना है, या फिर Ka Pk की वैल्यू दे दे तो हमें उससे अटेंड करना है। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल होता है। अगर यहाँ पर एग्जामिनर ने ये चीज़ नहीं दिया तो हम लोग चेक करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, यानी कि जो एनायन बनता हुआ दिख रहा है कॉन्जुगेट बेस, इसका हमें क्या देखना है, स्टेबिलिटी। और नेगेटिव की स्टेबिलिटी हम लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं। चलिए इसको भी एक बार नोट करते हैं। जो नेगेटिव की यानी एनायन की स्टेबिलिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेगेटिव की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी सबसे पहले En या फिर साइज फैक्टर पे।
अगर हम लोग बात करें पीरियड की, यानी लेफ्ट टू राइट जाए, जैसे कि कार्बन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर हम लोग ईएन फैक्टर को देखेंगे। और अगर हम लोग बात करें टॉप टू बॉटम यानी कि ग्रुप की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब पे नेगेटिव है, तो हम लोग बात करेंगे साइज फैक्टर की। ओके, तो चलो इसको हम लोग नोट करते हैं। पीरियड में हम लोग बात करते हैं जनरली ईएन फैक्टर की, जबकि ग्रुप के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, साइज फैक्टर की। इसके बाद में हम लोग जाएंगे नेगेटिव वाले को नेगेटिव स्टेबल करता है, यानी कि -m, -h, -i इसके प्रोपोर्शनल होंगे, जबकि प्लस वाले इसके इन्वर्सली होने वाले हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। यहाँ से अगर हमें ये क्लियर हुआ तो हम लोग सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। यहाँ से अगर हमें सारे कंसेप्ट क्लियर हुए तो हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं आपकी हेल्प करूंगा यहाँ पर कि कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेन। जैसे ही एसिड नाम आएगा हमें क्या करना है, सबसे पहले एक H+ को भगाओ, एक कॉन्जुगेट बेस बना दो। एसिड वाले के साथ में कॉन्जुगेट बेस बनेगा, तो चलिए CH4 है, NH3 है, H2O है, HF है। तो जैसे हमने क्या किया, सबसे एक एक H को हमें रिमूव करना है, सबसे हमें एक एक H रिमूव करके क्या करना है, कॉन्जुगेट बेस बनाना है। CH4 से आपने एक -H को रिमूव किया, यानी H को हटाते ही आपका क्या बनेगा, CH3 नेगेटिव। सेम हम लोग क्या करेंगे, सबसे एक एक H को रिमूव करते हुए चलेंगे, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, F नेगेटिव। अब हमें पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन को हम लोग चेक करेंगे। एग्जामिनर ने हमें K, PK, H+ pH नहीं दिया हुआ है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, जो कि नेगेटिव चार्ज को रख रहा है। तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर ईएन फैक्टर यहाँ पर क्या करेगा, अपना रोल प्ले करेगा, और नेगेटिव ऑन मोर ईएन इज मोर स्टेबल, क्योंकि वहाँ पर फ्लोरीन के पास में नेगेटिव चार्ज है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे, हमारा जो ऑर्डर है स्टेप कॉन्जुगेट बेस की वो ये होने वाला है। तो कॉन्जुगेट बेस का आंसर ये आया अगर, तो हम लोग बोलेंगे कि एसिडिक स्ट्रेन का आंसर भी यही है, DCBA। सबसे ज़्यादा कौन एसिडिक है, D, फिर कौन है, C, फिर B, फिर A। पहला क्वेश्चन था, हमने स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस किया है। अब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। अब हमें इन क्वेश्चंस को अटेंड करना है। यहाँ पर 3 डिफरेंट कंपाउंड है, CH3NH2, CH3OH, CH3SH। जैसे ही आपको बोला गया एसिडिक स्ट्रेन बनाना है, पहला पॉइंट जल्दी से रिकॉल करिए, H+ को हटाएंगे, कॉन्जुगेट बनाएंगे और आंसर चेक करेंगे, यस और नो। तो जैसे आपने, हाँ यहाँ पर एक एक H को रिमूव करिए, जैसे आपने H को रिमूव किया यहाँ पर आपके पास में एक नेगेटिव चार्ज बनता हुआ दिखेगा। अब हमें क्या करना है, इनकी स्टेबिलिटी का आंसर देखना है। नाइट्रोजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और सल्फर पर नेगेटिव। तो ये दोनों तो हमारे किसके अंदर हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग ईएन फैक्टर से देखेंगे, ईएन फैक्टर। चलिए इसको एक बार वापस से क्लियर करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं ईएन फैक्टर को। क्योंकि हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, किसका ईएन ज़्यादा है, ऑक्सीजन का। तो नेगेटिव ऑन मोर ईएन इज मोर स्टेबल। ये हमारे पास में एक थंब रूल टाइप से बन सकता है कि जहाँ पर नेगेटिव पे ज़्यादा है स्टेबल है, यस और नो। तो हमारा आंसर होगा सर बी इज ग्रेटर देन ए। लेकिन बी और सी में कंपेरिजन करें तो ये हमारा क्या है, टॉप टू बॉटम, यानी कि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे साइज फैक्टर की। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा साइज फैक्टर, तो हमारा आंसर होगा जो लार्ज साइज वाला आइटम है उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। नेगेटिव चार्ज लार्ज साइज पर ज़्यादा स्टेबल होता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्या होता है कि टॉप टू बॉटम जाने पर हम लोग साइज फैक्टर को देखते हैं। तो हमारा एक आंसर होगा, यहाँ पर एक छोटा सा ऑक्सीजन का आइटम है, यहाँ पर आप गए तो सल्फर की साइज और इंक्रीज होने वाली है, और नीचे जाएंगे तो साइज इंक्रीज होती जाएगी। और नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर जो लार्ज साइज मिल रही है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है काफ़ी अच्छे से होने वाला है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जबकि यहाँ स्मॉल साइज पर, स्मॉल साइज के पास क्या होने वाला है, नेगेटिव चार्ज को रहना है, तो वहाँ पर इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन, इतना अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग इंपॉर्टेंट लगाएंगे।
क्योंकि एक ही क्वेश्चन में EN और साइज फैक्टर दोनों ही आ रहे हैं हमारे लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तैयार है आप लोग? अब हमें आंसर देना है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेन RC ट्रिपल बॉन्ड CH NH3 H2O। सबसे पहले अब क्या करने वाले हैं, बिल्कुल आप लोग सब आंसर बनाएंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब H प्लस को भगाइए, कॉन्जुगेट बेस को बनाना है। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक एक H को हटाना है, तो फटाफट हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाने वाले हैं तीनों के, तीनों पर नेगेटिव चार्ज जनरेट करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कार्बन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नेगेटिव ऑन मोर EN, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट की, यानी कि पीरियड्स के अंदर हमारा आंसर होना चाहिए था CBA, लेकिन ये आंसर गलत है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव, फिर नाइट्रोजन पे, फिर कार्बन पे, ये आंसर गलत है। ऐसा क्यों हुआ? तो ध्यान से देखें, तो ये जो कार्बन है, अकेला एक ऐसा कार्बन है जिसकी EN नाइट्रोजन से भी ज्यादा होती है। ध्यान रखिए, ऑक्सीजन से ज्यादा नहीं है, नाइट्रोजन से ज्यादा है। तो यहां पर क्या हुआ, sp कार्बन की EN नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, चेंज होने वाला है। अगर वैल्यू की बात करें तो इसकी EN होती है 3.25, केवल sp कार्बन की। ओके, इसकी EN होती है 3.0। तो हमारा एक्सपेक्टेड आंसर क्या था, CBA, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, सबसे पहले C, क्योंकि ऑक्सीजन की EN तो ज्यादा है, कार्बन की EN नाइट्रोजन से ज्यादा है, ऑक्सीजन से नहीं। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा A और B रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो CAB। इस क्वेश्चन का हम लोग ध्यान रखेंगे, गलत नहीं करना है। अगर एग्जामिनर चाहेगा तो इस क्वेश्चन में गलत करवाने के चांसेस है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ।